हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपने डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक के बारे में जरूर सुना होगा। ये दोनों क्या होते हैं? आखिर का सवाल ये आता है कि डू फॉलो एंड नो फॉलो में क्या फर्क होता है, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ की दुनिया में, और कौन सा लिंक ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपकी रैंकिंग के लिए। इन सब चीजों को हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड में मैं कुछ प्रो टिप बताऊंगा आपको कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो कंसिडरेशंस है कि आपको डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक बनाने चाहिए, कितनी परसेंटेज बनाने चाहिए और क्यों बनाने चाहिए। उस पूरी वीडियो को डिटेल में समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, जैसे कि अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हम थोड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन की सेटिंग कर लेते हैं जिससे कि मुझे समझाने में आपको आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो। डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक होते क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर बैकलिंक। आखिरकार बैकलिंक क्या होता है, उसी के अंदर ही टॉपिक आता है। बैकलिंक क्या होता है, पहले इस पे वीडियो मैंने बना रखी है, मैं फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर वहां पे हमें अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस करना होता है, इसे बैकलिंक कहा जाता है। गूगल बैकलिंक को एक रिकमेंडेशन की तरह देखता है। जितने अच्छे बैकलिंक बनाओगे आप, अच्छी वेबसाइट पे बनाओगे जाके, जिनका डीएपी अच्छे होगा, तो इससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होती है और रैंकिंग बढ़ती है। ये होता है बैकलिंक। अब बात हम करते हैं कि व्हाट इज डू फॉलो। ये डू फॉलो क्या होता है। जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो बैकलिंक दो टाइप के बनते हैं, डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक। सबसे पहले हम बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक यानी डू फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक क्या होता है, जो गूगल बोर्ड को सिग्नल देता है इस वेबसाइट का ट्रस्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर दूसरी वेबसाइट पे जाकर आपने बैकलिंक बनाया और वो डू फॉलो है, वो वहां से फॉलो होकर, मान लो एक वेबसाइट है, यहां पर आपने एक बैकलिंक बनाया, जो ये आपकी वेबसाइट है, ये डू फॉलो है। जैसे गूगल बोर्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ से फॉलो होकर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो ये डू फॉलो बैकलिंक है, जिससे कि ट्रस्ट बनाता है गूगल कि ये जो वेबसाइट है ये ट्रस्टेबल है, ताकि क्योंकि ये ट्रस्टेबल वेबसाइट से आई है, वहां पे इसका लिंक प्लेस किया गया है। और इससे लिंक जूस पास होता है। जैसे गूगल का बोर्ड यहाँ से पास होकर यहाँ पे आएगा, इससे एसईओ लिंक पास होता है, लिंक जूस पास होता है, इससे अथॉरिटी बढ़ती है, इससे अथॉरिटी भी ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि अगर इसकी वेबसाइट की अथॉरिटी 80 की है, 80 की है, और आपकी 30 या 40 की है, तो स्लोली स्लोली इसकी अथॉरिटी भी पास करता है, और इससे एसईओ की जो रैंकिंग है आपकी वेबसाइट की वो इम्प्रूव होती है। सिंपल वर्ड में बोलूं, डू फॉलो जो लिंक होते हैं, बैकलिंक होते हैं, वो एसईओ वैल्यू को पास करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। अब ये जो डू फॉलो बैकलिंक होते हैं, ये एक्चुअली में, हम डू फॉलो बैकलिंक है, हम बात करें तो बैकएंड में एक टैग लगता है। बैकएंड में एक टैग लगता है, वो टैग इस तरह काम करता है, जैसे HRF, यहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी और यहाँ पे वो कीवर्ड होगा जिसके ऊपर लिंक लगा होगा, और वो लिंक ये होता है, ये टैग बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर नो फॉलो लिखा है तो नो फॉलो, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होता है। इस चीज को याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा डायरेक्ट ऐसे है आपका लिंक, तो यानी कि वो डू फॉलो है, बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो बनाने में पूरी मेहनत लगती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स और डू फॉलो। अब बेनिफिट्स क्या है डू फॉलो बनाने के। सबसे पहले आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है जो 0 से 100 तक होती है, 0 से 100 तक होती है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी स्लोली स्लोली बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होनी होती है गूगल के ऊपर, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और इंडेक्सिंग फास्ट होती है। आपके अंदर के जो वेबसाइट के जो आपके पेजेस हैं, वेब पेज, वो तेजी से इंडेक्सिंग होते हैं। इससे आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ता है गूगल की नजरों में कि वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो इसको मुझे एक्सपोजर देना चाहिए, और इसको एक बार एक्सपोजर देके इसको रैंकिंग इंप्रूव करनी होगी।
इसीलिए एसईओ एक्सपर्ट हमेशा डू फॉलो बैकलिंक बनाने के लिए ही रिकमेंडेशन करते हो, तो उस पर ही फोकस करते हैं। डू फॉलो बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक तो बात होगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं नो फॉलो। ये नो फॉलो क्या होते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। नो फॉलो, नो फॉलो बैकलिंक गूगल को सिग्नल देते हैं कि इस लिंक को फॉलो मत करो। फॉलो मत करो, जैसे कि ये वेबसाइट है, मैं एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक पे आपने लिंक प्लेस किया वेबसाइट का, आपने पोस्ट कर दिया, ये नो फॉलो होता है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे नो फॉलो है, इसने सिग्नल दिया कि इस वेबसाइट की जो लिंक यूजर से पास नहीं करना, पास नहीं करना, इसका मतलब होता है नो फॉलो। अब आगे समझते हैं इसका टैग कैसे यूज किया जाता है वेबसाइट के अंदर। अगर मान लो आपने किसी को टैग, आपने किसी को लिंक देना है नो फॉलो, तो अपनी वेबसाइट के अंदर उस पेज के अंदर आप ऐसे टैग यूज करोगे। ये टैग होगा, ये उस वेबसाइट होगी जिस वेबसाइट का आपने बैकलिंक देना है, और वहाँ पे REL के अंदर एक एट्रीब्यूट में नो फॉलो मेंशन करना है, और यहाँ पे कीवर्ड के ऊपर जिस वर्ड पे लिंक लगा होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऐसे ही वो काम करेगा। इसका मतलब है कि ये नो फॉलो है, नो फॉलो है। नो फॉलो जो लिंक होते हैं वो डायरेक्टली एसईओ का जो अथॉरिटी होता है उसको पास नहीं करते। इस चीज को अब याद रखिएगा, अथॉरिटी को पास नहीं करते। और आपके लिए गुड न्यूज है, हमारी कंपनी डिजिटल थिंकर हेल्प जो कंपनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेके आई है, जिसको आप ऑनलाइन एंड वीकेंड प्रेफर कर सकते हैं। विद AI बूस्ट कैंप है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या क्या, आपको बता देता हूँ। इनमें आपको एसईओ के सारे मॉड्यूल्स, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ की टेक्निक सिखाई जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाएगी, इसके अंदर बेटा ऐड भी होगा, गूगल ऐड सिखाया जाएगा, आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, कंटेंट मार्केटिंग। इस सब की सब लाइव प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। कोई छोटी भी कंसेप्ट नहीं होगा, तो छोटी की कंसेप्ट के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी, वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस की डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी, जो बिना कोडिंग की वेबसाइट बन जाती है। आपको कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटेजी क्या होती है, केस स्टडी बताई जाएगी आपको, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ये पूरा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर मेंशन है, यहाँ पे कॉल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारी टीम से बात कीजिएगा, इसकी डिटेल आपको प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेयर डू फॉलो लिंक आर कॉमन। वो बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक अक्सर मिलते कहाँ पे, कहाँ इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले ब्लॉग कमेंटिंग में आपने देखा होगा, कई आर्टिकल के अंदर ब्लॉग कमेंट होता है, वहां नो फॉलो यूज किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अभी बताएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में नो फॉलो यूज किया जाता है। फॉरम पोस्टिंग साइट लाइक एग्जांपल कोएरा, रेडिट, वहां नो फॉलो यूज किया जाता है। स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं जहां पे एडवर्टीजमेंट लाइक एफिलिएट्स होते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है, उसमें नो फॉलो होता है। एड में नो फॉलो होता है। यूज जनरेटेड कंटेंट, यहाँ पे भी नो फॉलो यूज किया जाता है। गूगल स्पैम कंट्रोल करने के लिए नो फॉलो लिंक का यूज करते हैं, यानी कि अगर नो फॉलो लिंक के अंदर आपकी जैसी भी वेबसाइट है, गूगल को क्लीन हो जाएगा, इससे कि उस वेबसाइट का कुछ भी स्पैम नहीं होगा। इसलिए वेब मास्टर नो फॉलो का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब हम बात करते हैं डू फॉलो एंड नो फॉलो वर्सेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। डू फॉलो में मैंने बताया अभी आपको, एसईओ का जो जूस पास होता है, आपकी वेबसाइट में लिंक बनाया, आपकी वेबसाइट में एसईओ जूस पास होगा, रैंकिंग इंप्रूव होगी, अथॉरिटी वेबसाइट से 70 आपकी 30 फ्लोरेबिलिटी वो भी ट्रांसफर होती है। अब नो फॉलो में लिंक की जूस पास नहीं होता, डायरेक्ट तरीके से एसईओ लिंक जूस पास नहीं होता, डायरेक्ट रैंकिंग बूस्ट कम देता है, लेकिन ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी लाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपकी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करता है। माना फेसबुक के ऊपर अथॉरिटी नो फॉलो है, लेकिन जब वहां पे लोग आते हैं, आपका ट्रैफिक आता है उस वेबसाइट से, आपकी विजिबिलिटी बनती है, आपकी वेबसाइट का ब्रांड बनता है, तो नो फॉलो को भी इग्नोर न कीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसी वेबसाइट के अंदर बैकलिंक लेना है, अब उसको चेक कैसे करेंगे। अब बात करते हैं, अब किसी वेबसाइट का लिंक नो फॉलो है, नो फॉलो चेक कैसे करते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। हम प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं अपनी वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, डिजिटल थिंकर हेल्प .in, जो कि हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है।
यहाँ पे जाके हमारे पूरी वेबसाइट के बारे में आप जान सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे आर्टिकल ऑप्शंस में आता हूँ और यहाँ हमने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस एक ब्लॉग्स को लिखता हूँ जो हमने यहाँ पे देखिए प्रॉपर लेसन्स बना रखे हैं, हम तो वर्क कर रहे हैं। इसको आप प्रॉपर आके देखिएगा, हमारा प्रॉपर वीडियो में एम्बेडेड है। यहाँ पे देखिए एक लिंक है, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और Ctrl+U को मैंने एंटर किया, Ctrl+F करके ये किया। अब देखिए इसको मैं करता हूँ क्लोज, ये लिंक लगा हुआ है। अब इस लिंक को मैं आगे जाके देखता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते इसके अंदर ये कुछ बैकएंड क्लासेस लगी हुई है, कोडिंग है, और यहाँ पे एसईओ के ऊपर लिंक लगा हुआ है कीवर्ड पे, और यहाँ खत्म हो गया। जहाँ कहीं भी नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं मेंशन है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी एट्रीब्यूट मेंशन नहीं है, नो फॉलो मेंशन नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बैकलिंक है आपका, ये डू फॉलो बैकलिंक है। इस चीज को समझिएगा, यहाँ से चेक किया जाता है क्या आर नो फॉलो बैकलिंक यूजफुल, इसकी हम बात करते हैं। थोड़ा हम तेजी चलते हैं, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। कुछ लोग सोचते हैं नो फॉलो बैकलिंक बेकार है, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक लेके आता है, हमने बताया आपको, ब्रांड बनाता है आपका, नेचुरली बैकलिंक प्रोफाइल बनाते हैं, गूगल क्रॉलिंग में इनडायरेक्ट में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल क्वेरा, रेडिट, फेसबुक से ट्रैफिक आता है, आपकी वैल्यू बनती है, ब्रांड बनता है, वो सब नो फॉलो है। नो फॉलो की भी बहुत मान्यता होती है, इस चीज को मत इग्नोर कीजिएगा। विच लिंक इज बेटर, कौन से लिंक बेटर है आपके लिए? एसईओ के लिए डू फॉलो ज्यादा पावरफुल होते हैं, बताया मैंने आपको। लेकिन एक्चुअली एसईओ डू फॉलो नो फॉलो दोनों होने चाहिए। सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक होंगे तो गूगल उसको स्पैमिंग मानेगा। आपको 70 से 30% की रेशियो मेंटेन करनी, 70 डू फॉलो एंड 30 नो फॉलो। इन चीज को हमेशा याद रखिएगा। कॉमन बैकलिंक मिस्टेक्स, कुछ लोग बैकलिंक बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उस चीज को ध्यान रखिएगा, आप मत कीजिएगा। स्पैमिंग बैकलिंक नहीं बनाने, उन वेबसाइट पे नहीं जाना अपने बैकलिंक बनाने जिनका ऑलरेडी स्पैम बहुत ज्यादा हो। स्पैम बैकलिंक आप स्पैम चेक कीजिएगा उसका। कोई भी बैकलिंक बाय ना कीजिएगा, इररिलेवेंट बैकलिंक ना बनाइएगा। अगर आपकी कौन सी वेबसाइट है तो किसी सैलून पे जाके मत बनाइएगा। लो क्वालिटी जो बहुत लो जिनके डीएपी है वहां जाके बैकलिंक नहीं बनाइएगा। और ऑप्टिमाइज, ज्यादा कीवर्ड मत यूज कीजिएगा अपने बैकलिंक को इम्प्रूव करने के लिए। ओवर ऑप्टिमाइज है, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट थोड़ी खराब होगी। हमेशा क्वालिटी पे ध्यान फोकस करना है। हमें कहीं पर भी हमें यूज नहीं करना कि हमें ज्यादा बैकलिंक कीवर्ड लगा देंगे, हमारी वेबसाइट आगे इंप्रूव करेगी। गूगल स्मार्ट हो गया है, वो इंटेंट पे काम कर रहा है, आपकी क्वालिटी पे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। मैंने बाकी थी प्रो टिप, मैं कुछ प्रो टिप देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेंगे, क्या कैसे आपको बैकलिंक बनाना है। सबसे पहले गेस्ट पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा, पहले बात कीजिएगा डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा आपको, नहीं चेक कीजिएगा डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स देखिएगा जिनके डीए 50-60 से डीए चेक वेबसाइट होती है, मौज होती है, वहां जाके आप चेक कीजिएगा। फिर वहां पे आपने अपने बैकलिंक बनाने हैं। न्यूज वेबसाइट को देख लिस्ट बनाइएगा, उनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। बिजनेस लिस्टिंग है जैसे क्वेरा आपकी फॉरम है, जैसे कि आपको सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, justdial.com, ऐसी बहुत सी साइट है बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा हाई डीए कर रही, उन पे जाके बैकलिंक को प्लेस कीजिएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाइएगा, फॉरम पोस्टिंग, रेडिट, क्वेरा, याहू आंसर.com, आंसर बैंक, कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जहां पे आपको बहुत वैल्यूएबल बैकलिंक मिलेंगे। आर्टिकल सबमिशन साइट बहुत मिलेगी आपको, जिनका डीएपी 70-80 का होता है, वहां जाके अपने आर्टिकल प्लेस कीजिएगा। इन सारी टेक्निक को यूज कीजिएगा, फिर देखिएगा धीरे धीरे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको नो फॉलो बैकलिंक एंड डू फॉलो बैकलिंक दोनों की कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। डू फॉलो बैकलिंक आपका एसईओ जो जूस लिंक होता है उसको पास करता है, बट नो फॉलो नहीं पास करता, उसको वही रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नो फॉलो बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए, ये रेशियो में मेंटेन करने हैं 70 एंड 30। 70 आपको बनाने हैं डू फॉलो, 30 बनाने हैं नो फॉलो।
दोनों कॉम्बिनेशन में काम करना है ताकि गूगल समझ पाए कि ये एक्सपर्ट पर्सन है, हमारे गाइडेंस को फॉलो कर रहा है और हमें इसके प्रोजेक्ट को, इसकी वेबसाइट को इम्प्रूव करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक अभी के अभी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनके माइंड में नो फॉलो डू फॉलो को लेकर कंफ्यूजन्स है। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप डू फॉलो बैकलिंक बनाना पसंद करेंगे या नो फॉलो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।